बिहार की सियासी गलियारों में बार बार एक ही सवाल, तेजस्वी यादव को क्यों बनाया गया आरजेडी यानी राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। क्या है तेजस्वी की ताजपोशी की पूरी कहानी। लालू प्रसाद यादव का साया या आचार्य रोहिणी की बगावत या फिर प्रशांत किशोर का डर। दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाए जाने के बाद बिहार की सियासत में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वह सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच बहसें अलग अलग तरीके से हो रही है। अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके साथ ही एक तरह से पार्टी में लालू प्रसाद यादव का दौर खत्म हो गया। अब पार्टी तेजस्वी युग में प्रवेश कर गई। हालांकि लालू प्रसाद यादव 2028 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बने रहेंगे। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव की ताजपोशी ऐसे समय में हुई है जब पार्टी का विधानसभा चुनाव में 2010 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। पार्टी में छोटे छोटे स्तरों पर नाराजगी की बातें लगातार सामने आ रही है और यह सवाल ढूंढा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों हुई ऐसे समय में तेजस्वी की ताजपोशी। दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, जो सियासी जानकार दावा कर रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि पार्टी 3 कारणों को लेकर अभी सुर्खियों में है और तेजस्वी प्रसाद यादव की ताजपोशी के पीछे यही 3 कारण हैं। कौन कौन 3 कारण हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर हम आगे की बिंदुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, पहला कारण बगावत व असंतोष। बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटों पर सिमटने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव घर से लेकर पार्टी तक में असंतोष व बगावत के सुर झेल रहे हैं। इसी बीच बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि आरजेडी के 20 एमएलए उनके संपर्क में हैं, जो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। जानकारों का मानना है कि पार्टी के अंदर नाराजगी और असंतोष न बढ़े, इससे पहले तेजस्वी ने पूरी पार्टी को अपने हाथों में ले लिया है ताकि पार्टी को मैनेज किया जा सके। तेजस्वी प्रसाद यादव ने सही समय पर पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है। अभी के समय में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है और आरजेडी को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद सबसे पहले
उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा था। वह लगातार आलोचना कर रही हैं। ताजपोशी पर भी उन्होंने तंज कसा। अपने सोशल मीडिया एक्स पर रोहिणी आचार्य ने लिखा, गिरोह ए घुसपैठ की कठपुतली बने शहजादे को ताजपोशी मुबारक। इसके अलावा दोस्तों, बीते 24 जनवरी को आरजेडी के एमएलए भाई वीरेंद्र का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो वही हश्र होगा जो आज हमारे पार्टी का हुआ है। ठीक है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण नोट कीजिएगा, जंगल राज का दाग धोना चाहती है आरजेडी। दोस्तों, जो सियासी जानकार दावा कर रहे हैं उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि जंगल राज का दाग धोने के लिए तेजस्वी को यह कमान सौंपा गया है। चुनाव प्रचार में एनडीए के हर नेता, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जीतन राम मांझी व चिराग पासवान, सबों ने जंगल राज का मुद्दा उठाए रखा। लालू राबड़ी के शासनकाल को याद दिलाई। नतीजा यही हुआ कि तेजस्वी यादव के विकास के मुद्दे दब गए। आरजेडी बुरी तरह से हार गई। दोस्तों, आरजेडी के सत्ता से 20 साल पहले जाने के बाद भी जंगल राज का मुद्दा बना हुआ है। आज भी लोग उन बातों को याद कर डर जाते हैं। ऐसे में पार्टी का क्लेवर बदलने के लिए लालू प्रसाद यादव के युग को विराम देने का यह फैसला बताया जा रहा है। पार्टी को लालू की छाप से निकलने के लिए यह जरूरी था कि तेजस्वी प्रसाद यादव अध्यक्ष बने। ठीक है दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण नए कलेवर में पार्टी को ढालने की कोशिश। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पार्टी में लालू राज का दबदबा कम होगा, नई टीम खड़ी हो सकेगी। वैसे तेजस्वी प्रसाद यादव पहले से ही अधिकतर बड़े फैसले लेते रहे हैं। संगठनात्मक मामलों से लेकर राजनीतिक रणनीति तक उनकी भूमिका मजबूत होती रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी दबंग छवि व बाहुबलियों को छोड़ नहीं पाई। मोकामा से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, वारिसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, दानापुर से बाहुबली रीतलाल यादव, रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब, बाढ़ से कर्णवीर सिंह, संदेश से अरुण यादव के बेटे दीपू रानावत, बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव व रुपौली से अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती जब मैदान में उतरी थी तब यह बातें खूब चर्चा में थी कि लालू प्रसाद यादव के कारण अधिकतर बाहुबलियों
को टिकट दिया गया है, या यूं कहूं कि अधिकतर बाहुबलियों को टिकट लालू की पसंद के कारण मिला था। तभी तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा था कि लालू राबड़ी शासनकाल के नेता आज भी आरजेडी में है। अगर सत्ता में आए तो वही लोग पार्टी व सरकार चलाएंगे। यानी 20 सालों में सिर्फ चेहरा बदला है लालू की वजह तेजस्वी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे क्या है पूरा कारण, यानी तेजस्वी की ताजपोशी के पीछे की पूरी कहानी। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।